हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़े डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उसमें क्या था? उसमें एटॉमिक डायपोल नहीं थे, चुंबकीय द्विध्रुव नहीं थे, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आते थे तो उसमें चुंबकीय द्विध्रुव प्रेरित होता था ना। और जीटा का मान क्या था? निगेटिव था और छोटा था, स्मॉल था। जब हम लोग पैरामैग्नेटिक में आए तो हम लोगों ने पाया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में अनुचुंबकीय पदार्थों में एटॉमिक डायपोल्स पाए जाते हैं। एटॉमिक डायपोल्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं ना। और इसके लिए बताया गया कि जीटा का मान 1 से अधिक होता है, जीटा का मान पॉजिटिव और कम होता है। और लेकिन इसमें रिलेटिव परमेबिलिटी, सापेक्ष विद्युतशीलता का मान 1 से अधिक होता है, और डायमैग्नेटिक में 1 से कम होता है। और ये भी बताया गया था कि डायमैग्नेटिक रिपेल क्यों होते हैं? क्योंकि जो उसके इंड्यूस्ड प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव एटॉमिक डायपोल होते हैं वो विपरीत दिशा में अलाइन होते हैं। किसके विपरीत दिशा में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो अलाइन होते हैं ना। लेकिन पैरामैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता है ना, इसीलिए इसका जीटा पॉजिटिव होता है और डायमैग्नेटिक का क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, कहानी पढ़ चुके हैं। तो आज की कहानी जो है हमारी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लॉ ऑफ चुंबकीय पदार्थ। तो लॉ ऑफ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? सब्सटेंसेज व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड और कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। वे सभी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित होते हैं उन्हें हम लॉ ऑफ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रॉपर्टी में आते हैं कि पहली प्रॉपर्टी यह है कि इसमें एटॉमिक डायपोल पाए जाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मिल रहे थे वैसे इसमें भी होते हैं। लेकिन अंतर है थोड़ा सा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ में भी वैद्युत द्विध्रुव होता है, और लॉ ऑफ चुंबकीय पदार्थ में भी परमाणु द्विध्रुव एटॉमिक डायपोल की हिंदी बोलने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करता हूँ मैं, पता नहीं क्यों। इसमें भी परमाणु द्विध्रुव पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक यानी लॉ चुंबकीय पदार्थ के जो एटॉमिक डायपोल हैं, बार बार मैं एटॉमिक डायपोल कह रहा हूँ। एटॉमिक डायपोल मतलब परमाणु द्विध्रुव, एटॉमिक डायपोल मतलब परमाणु द्विध्रुव। अब मैं परमाणु द्विध्रुव नहीं बोलूँगा, एटॉमिक डायपोल ही बोलूँगा, ठीक है। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, और इस प्रकार से अन्योन्य क्रिया करते हैं कि वे छोटी तत्काल ना छोटे छोटे आयतनों में एक निश्चित दिशा में क्या होते हैं? संरेखित हो जाते हैं ना, संरेखित हो जाते हैं। और प्रत्येक आयतन को क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और एक डोमेन में एटम्स की संख्या कितनी होती है? हाँ, तो एटॉमिक डायपोल्स interact each other in such a way that they spontaneously align in volume called domain, and each domain has approximately 10 to the power 11 atoms.
ओके, सब कुछ लिखा गया है। सब्सटेंसेज विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको ना, और वाटर सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, ये सब क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। प्रॉपर्टी में मैंने पहले बता दिया कि एटॉमिक डायपोल्स आर फाउंड लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ना, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति इसमें एटॉमिक डायपोल पाए जाते हैं। लेकिन अंतर है यहाँ पर देखो, द एटॉमिक डायपोल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन सच ए वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली मतलब तत्काल एलाइन संरेखित हो जाते हैं इन सेम डायरेक्शन इन स्मॉल वॉल्यूम, छोटे आयतन में, कॉल्ड डोमेन, जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और इस डोमेन है इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, हर डोमेन का अपना क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। इस डोमेन है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻11 एटम्स। प्रत्येक डोमेन में कितने एटम्स होते हैं? हाँ, लगभग 10⁻11। फिर से इसकी हिंदी जान लीजिए कि लौह चुंबकीय पदार्थ के एटॉमिक डायपोल इस प्रकार से अन्योन्य क्रिया करते हैं कि वे तत्काल छोटे छोटे आयतनों में एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इन छोटे छोटे आयतनों को क्या कहते हैं? डोमेन। इन छोटे छोटे आयतनों को डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन का अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है और प्रत्येक डोमेन में परमाणुओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 10⁻11। थोड़ा सा इसी बात को समझने के लिए ऊपर वाला हम कहना चाहेंगे, देखिए कैसे अलाइन होते हैं ये जानना जरूरी है। मिटा दो इसको। अब जैसे कोई हमने सैंपल ले लिया, ठीक है, चलो ठीक है, यहां हमने कितना 1 2 3 4 डोमेन बनाया है। कितना डोमेन? अगर इसमें ऐसे हैं, ध्यान दो, क्या है ये? एटॉमिक डायपोल। अथवा इसमें ऐसे हैं, समझ गया कि नहीं? इसमें ऐसे हैं, जरूरी नहीं है जैसे बना रहा हूं ऐसे ही है, नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। ऐसा फेरोमैग्नेटिक में नहीं था। ऐसा फेरोमैग्नेटिक में मतलब फेरोमैग्नेटिक में सॉरी पैरामैग्नेटिक में ये डोमेन नहीं बन रहे थे, ये डोमेन नहीं बन रहे थे। इसमें डोमेन बन रहे हैं। किसके कारण? एटॉमिक डायपोल के इंटरेक्शन के कारण, अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक है, अब जब देख रहे हैं जब इसका इस डोमेन में मैं एटॉमिक डायपोल का डायरेक्शन ये है, इस डोमेन में एटॉमिक डायपोल का डायरेक्शन ये है, इसमें ये है, इसमें ये। ठीक है, तो इन सब का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए हर डोमेन की साइज भी सेम हो ना, बहुत हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है नहीं, डायरेक्शन तो सेम है नहीं। ठीक है, होता क्या है? अच्छा पहले लिखवा दूँ तब, पहले छाप दीजिए, लिखवा दूँ तब। आप देखिए, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में साइज ऑफ डोमेन इंक्रीजेज
डोमेन का आकार बढ़ता है, विच इज फेवरेबली ओरिएंटेड विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यस्त होते हैं। फेवरेबली, अरे फेवर समझ रहे हो ना, तो फेवरेबली ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मतलब अभिविन्यस्त और फेवरेबली मतलब अनुकूल। तो बाह्य चुंबकीय, जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यस्त होता है उसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, और जिन डोमेन्स या जिन डोमेनों का या जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यस्त नहीं होते, उनकी साइज क्या होती है, घट जाती है। उनकी साइज क्या होती है, घट जाती है। देखिए इसको समझिए आप यहाँ से कि इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड साइज ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ डोमेन इंक्रीजेज विच इज फेवरेबली ओरिएंटेड विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड साइज ऑफ डोमेन्स मैंने लिखा है डिक्रीज विच आर नॉट फेवरेबली ओरिएंटेड विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये तो नमूना है, देख रहे हैं, ये डोमेन्स हैं। अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं। अब देखो यहाँ जो है एटॉमिक डायपोल इस तरह से, अगर समझ लो ऊपर की तरफ ना, इसका नॉर्थ किधर है, ऊपर की तरफ है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगा दिया, बी एक्सटर्नल को ना, तो इस डोमेन के ना सारे डायपोल्स किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो होगा क्या, इसकी साइज बढ़ेगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर अब ये देखो इसकी साइज बढ़कर इतनी बड़ी हो गई, अब यहाँ ऐसे हो गई, ये देख रहे हैं ये, और ये वाला तो ऐसे ही है ना, ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे, समझ गए। देखो जिस डोमेन के एटॉमिक डायपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में एलाइन थे, संरेखित थे, उस डोमेन का आकार क्या हुआ, बढ़ गया। और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित नहीं थे, उनका आकार क्या हुआ, घट गया। तो हिंदी सुन लीजिए फिर से, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में वे डोमेन जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अविन्यस्त होते हैं, उनका आकार बढ़ जाता है। और जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अविन्यस्त नहीं होते, उनका आकार घट जाता है। नोट इट प्लीज। सॉरी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाया ही नहीं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाया नहीं, एक्सटर्नल है भैया, ये भी एक्सटर्नल है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले शार्ट में लिख लें कि जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यस्त होते हैं, उनका आकार बढ़ जाता है, और जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यस्त नहीं होते, उनका आकार घट जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को रोक करके पूरी हिंदी लिख सकते हैं, अगर हिंदी चाहते हैं तो, इंग्लिश चाहते हो तो ऑल द बेस्ट। देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी
करा वैल्यू ऑफ जीटा इज पॉजिटिव एंड लॉर्ज ना। पैरामैग्नेटिक में क्या था, पॉजिटिव तो था लेकिन स्मॉल था। इसमें जीटा, जीटा क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ, हाँ बोलो, सुग्राहिता किसका, हाँ अच्छा रुको, जीटा है क्या, क्या है जी जरा बताओ तो। वीडियो बंद करने पाता है जब पड़ेगी ना। चुंबकीय सुग्राहिता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी है SUSCEPTIBILITY, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक ना। ये है, इसका क्या होता है, लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है ना। और ये लगभग कितना, जैसे समझ लो 1000 के आसपास, ऐसे समझ गया कि नहीं। लो घंटी बज गई, बड़ी आफत है, पढ़ाते रहो घंटी बजती रहती है, प्रेयर होता रहता है, हाँ। और राष्ट्रगान के समय हम लोगों को खड़ा हो जाते हैं ना, डिस्टर्बेंस तो है ही। तो लार्ज कितना हमने बताया, लगभग 1000। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस थीटा ना, तब 1000 में एक और जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ कर सकते हैं म्यू आर इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, मतलब सापेक्ष चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। फिर आइए, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिस्प्लेसेस, विस्थापित होता है फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। असमान चुंबकीय क्षेत्र में लौह चुंबकीय पदार्थ कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिकम वेरी डेंस इनसाइड इट, इसके अंदर बहुत घनी हो जाती हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बहुत घनी हो जाती हैं। अरे बाहर से भी खींच लाती हैं, सब मिटा दे ऊपर वाला ना। इसे देखो है ना, आया कोई भी आया निकल गया, कितने आए जो बाहर वाले हैं उनको भी खींच लेता है। क्या करते हैं, बाहर वालों को भी खींच करता है, आओ मिलते हुए जाओ, हाँ अरे भाई आओ थोड़ा सा चाय पी के तब जाओ। जो बाहर भी भाग रहे हैं उनको भी क्या कर लेता है, अंदर लेता है, बुलाता है, निमंत्रण दे देगा, अरे यार आओ आओ ना, आओ तुरंत आओ आओ आओ, थोड़ा सा भेंट करते हुए जाओ यार। एकदम सबको अपने अंदर से गुजार देता है। किसको गुजार देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इसलिए इसके अंदर जो है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक घनी हो जाती हैं। ठीक है, इसको नोट करो। और एक चीज़ है हम लोग कायदे से पढ़ेंगे कि अक्सर आपकी किताब में मिलता है कि अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए ना तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हो भी जाता है और नहीं भी होता है, दोनों परिस्थितियां हैं। पर इतना नोट करें, बताते हैं। ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक एल्निको डज नॉट लॉस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कह रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर ना एल्निको जैसे पदार्थ
अपना चुंबकीय गुण नहीं खोते। एल्निको, Al फॉर एल्युमिनियम, Ni फॉर निकिल, Co फॉर कोबाल्ट। तो ये एल्निको क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? किसका मिश्र धातु है? एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का ना। और ये इसी को ही क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक क्या लिख दिया हूं? एल्निको इज अलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकिल एंड कोबाल्ट। एल्निको इज ए परमानेंट मैग्नेट। और फिर यहाँ लिख दिया व्हाइल, जबकि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, क्या? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज लौह चुंबकीय पदार्थ लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जबकि मुलायम लौह चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं। कब? जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देंगे तब। ठीक है, इस तरह से आज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डेफिनेशन, परिभाषा, प्रॉपर्टी पूरा हुआ। और आप लोग कहते हैं ना कि छोटा वीडियो बनाया करिए, इसलिए ये जो 3 पार्ट में बांटा गया मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तो 3 वीडियो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? भाई 1.5 घंटा 1 घंटा की वीडियो नहीं पढ़ पाते तो 15, 20, 25 मिनट का पढ़ो भाई। अब कोई कहे 5 मिनट, तो 5 मिनट कौन सा वीडियो बनाया फिजिक्स में? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।